जो वचन आपके बीच में इस वक्त में मैंने रखा है, पहले मैं उसको पढ़वा देता हूँ, उसके बाद में आपके बीच में जो है बातों को करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 4 लिखा है कि जितनी नहीं, मैं पढ़ूंगा, आप लोग मन में पढ़ लो। लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। वाह, ये पौलुस है जो कहता है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, वो लिखी इसलिए गई हैं ताकि उन बातों से, जो शास्त्र की बातें हैं, उससे हमें शिक्षा मिले। जिस मसीह समाज में मैं रहता हूं तकरीबन 30 साल से, मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे हैं, बहुत सारे पास्टर्स देखे हैं, ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल। 90% आज स्थिति यह है कि बहुत लोग शिक्षा नहीं देते। एक होता है प्रीचिंग और एक होता है टीचिंग, एक होता है प्रचार और एक होता है शिक्षा। लेकिन 90% से भी ज़्यादा चर्चों के अंदर प्रचार तो हो रहा है लेकिन शिक्षा नहीं हो रही। जिसको कहते हैं प्रीचिंग तो हो रहा है लेकिन टीचिंग नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि पौलुस ने जब इन बातों को लिखा था तो वो इस बात को जानता था कि मसीह की दया को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो यीशु की बातों को लेकर, जिसको कहते हैं शास्त्र की बातें, कलीसिया को लिखी ही गई थी ताकि वो एजुकेट हो सके। जो यहां पर बैठे हैं आप भी जानते हैं, और जो ये 2 प्लेटफॉर्म से अभी मुझे सुन रहे हैं आप भी जानते हैं कि कुछ 2020 से लगभग 5 साल से हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं शिक्षा पे। और शिक्षा क्यों, मैं आगे रखूंगा, शिक्षा क्यों, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही मसीह को मजबूती से पकड़ सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही संसार की प्रलोभन में मजबूती से खड़ा रह सकता है। आपको याद होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, आपको याद होगा यीशु कहते हैं कि 2 तरह का घर है। एक वो जिसने अपना घर रेत पे बनाया, दूसरा वो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर रेत पे बनाया उस पर भी, और जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया उस पर भी आंधी तूफान सब आए। लेकिन जानते हो यीशु ने क्या कहा? टिका वही, या मजबूती से बना रहा वही जिसकी बुनियाद मजबूत थी। और बुनियाद वही मजबूत हो सकती है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। रेत का घर कभी नहीं टिकता। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, अब आप कहोगे कि डैनियल भाई आप दोष लगा रहे हो, जो सच होता है ना उसको कहने के लिए दोष नहीं कहते, आप फैक्ट बता रहे हो, आप वास्तविकता बता रहे हो, और मैं वही कर रहा हूं, जिसके चलते आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं। आप उनके लाइफ को चेक करिए, जैसी कोई मुसीबत आती है गिव अप। गिव अप का मतलब है हार मान लेते, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं मसीह में कमजोर हूं, और पता नहीं कितनी सारी शिकायतें। और फिर सबसे गंदी आदत ये होती है कि जबकि उनको शिक्षा में मजबूत होना है, वो क्योंकि मजबूत नहीं होते या नहीं किए गए, वो प्रार्थना की, मेरा शब्द आपको ठीक नहीं लगेगा लेकिन ये सच है, वो प्रार्थना की भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मुझे हिम्मत दे दो। आपका हिम्मत एक ही है और वो है परमेश्वर का वचन। उस जी थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स जी। और आपको मजबूत अगर कोई करेगा वो है वचन, जिसके लिए आपके बीच जो मैं पोस्टर रखने जा रहा हूं, इसी दर्शन के साथ मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूं। अगर आप देख पाओ तो लिखा है पौधे से पेड़। जी हां, अगर आप पौधे हो ना मसीह में, तो यह 7 दिन का बाइबल कॉलेज आपको पेड़ बना देगा। जी, जो यहां बैठे हैं वो शायद इस बात को समझ रहे हैं।
और जो अभी इस वक्त में देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं आपको भी कह दूं, आपको आपका जो सफ़र है ना, वो यहाँ से यहाँ आना चाहिए। जानते हो, ऐसे ही कह दे रहा हूँ, मत पढ़िए। जानते हो यीशु ने क्या कहा? मेरे पिता को खुशी, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब आपको एक बात बता दें, आप लोगों को जो यहां बैठे वो भी सुन ले, ये कभी फल नहीं दे सकता। अगर वो यहां पर है ना एक मसीह, तो वो यहां कभी फल नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो यहां पहुंचा है तो अपेक्षा है, और इसके पास में ताकत है, इसके पास में क्षमता है, इसके पास में एबिलिटी है कि ये फल दे सकता है। लेकिन ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये खुद बच्चा है। इसलिए पौलुस कहता है तुमको कब का गुरु हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम अभी भी बच्चे हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ऐसी सुविधा के लिए, ऐसे अरेंजमेंट के लिए, जहां पे हम 10, 12, 15 लोगों को यहां ला सकते हैं। परमेश्वर की दी हुई ताकत से यहां किसी चीज की कमी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आपका भोजन, जो कि आपका पहला दिन है, आगे आगे देखोगे होता है क्या। आपका भोजन, आपकी रहने की सुविधा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वातावरण। आप अगर वीडियो देखा होगा, प्रोमो वीडियो, तो इतना क्या कहते हैं इसको, आपका जो हवा का एनवायरनमेंट है ना, यहां पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ हरियाली है। इतना अच्छा तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, और यहां लोगों को लाकर पौधे से पेड़ बनाने का काम चल रहा है। ये जब आए हैं, अब इनका माइंड सेटअप अलग है। जो बैच 1 और 2 आकर जा चुके हैं, जब वो आए थे उनका माइंड सेटअप अलग था, लेकिन 7वें दिन उनका माइंड सेटअप अलग था। और यही इनके साथ में भी होने वाला है। और ये तब होता है जब हम पौधे से पेड़ बनते हैं। और ये होगा मात्र 7 दिन में, मात्र 7 दिन, जिसके लिए मैंने लिखा है एक मसीही सफर, अनोखा अध्ययन। आपका सफर यहां शुरू हुआ था, आपकी शुरुआत यहां हुई थी, आपकी शुरुआत यहां हुई थी, लेकिन आपको यहां पहुंचना है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे पास्टर्स अपने चर्च के लोगों को यहीं तक छोड़ दिए, वो यहां नहीं बढ़ा रहे। मेरे इस बाइबल कॉलेज के कमरे के बाहर कम से कम 4 प्लांट्स है, अगर आपने देखा होगा। हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है, हर 2-2, 3-3 दिन में हमको उसको पानी देना पड़ता है, तब जाकर वो हरा भरा रहता है। अगर हमने 1 हफ्ता पानी नहीं दिया, वो सूख जाएगा। आपको पता है आज मसीह की देह में 90% पौधे सूखने की कगार पर हैं। और उसकी वजह क्या है कि उनको खुराक नहीं दी जा रही है, उनको अध्ययन नहीं करा जा रहा है, जिसके लिए यह वचन मैंने रखा है। वापस पढ़ेंगे। लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा, ये जो शब्द है शांति, इसको इंग्लिश में लिखा है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है पवित्र शास्त्र आपको कठिनाई के वक्त में, परमेश्वर का वचन आपको आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट करता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जिसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट चलाया हुआ है, मात्र 7 दिन में। मेरा दावा है आपसे, क्योंकि मैं यहां लोगों को बता चुका हूं, और उनका जीवन पौधे से पेड़ होकर ही निकले वो लोग। अब जब 7 दिन के बाद में बैच नंबर 3 की गवाही आप नेक्स्ट संडे सुबह के वक्त में जब आप सुन रहे होंगे, तो इनके मुंह से आप सुनेंगे कि कैसे हम पेड़ बन चुके हैं मात्र 7 दिन में। अब प्रश्न उठता है, हम ऐसा क्या क्या सिखाएंगे? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सब लोग ठीक है? इसको समझिएगा। और वो क्या है? ये वाला लिखा है कि जीसस, पीटर एंड पॉल सबने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा।
जिसके चलते आपको यह समझना जरूरी है कि एक युग है परमेश्वर का जिसको कहते हैं अनुग्रह का युग, दूसरी तरफ एक युग है लूसीफर का जिसको कहते हैं भेड़ियों का युग, जहां ऐसे झूठे शिक्षक जिसको जीसस खुद कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स, ये एक युग चल रहा है। अगर आपको याद होगा मत्ती 13:30, बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, मत्ती 13:30, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते 13:30, 13:30, 13:30, वहां लिखा है कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक अच्छा बीज और एक जंगली बीज, ये दोनों साथ में बढ़ेगा। और प्रभु कहता है कि मत काटो अभी, क्योंकि अगर काटोगे, 29 कहता है अगर काटोगे तो तुम उस अच्छे के साथ, माफ करना, बुरे के साथ तुम अच्छा भी काटो। इसको कहते हैं कि काटने का मतलब होता है जगत को खत्म करना। अगर अभी जगत को खत्म कर दिया तो ये जो अच्छी बीज है ये पनपेगा कब? इसलिए परमेश्वर के पास में जो इसका अल्टीमेट एक डेट है दुनिया को खत्म करने का, ये युग दोनों चलता रहेगा। और मुसीबत हमारी ये है कि हमको इसके बीच रहना है, लेकिन जानते हो कैसे? सावधानी के साथ। सब लोग ठीक है? सावधानी के साथ। इसलिए जीसस ने कहा जागते रहो, पतरस कहता है जागते रहो, सतर्क रहो, चौकन्ना रहो, क्योंकि फाड़ने वाला भेड़िया। मैं समझता हूं कि जितने देख रहे हैं आपका ठीक चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। जिसके चलते आपको ये 7 दिन का बाइबल कॉलेज अटेंड करना होगा, खास करके मसीह मंथन बैठक के लोगों को मैं चाहता हूं कि पौधे से पेड़ तक आपका जो ये सफर है ये कंप्लीट हो। आप लोगों को कैसा लग रहा है ना? कभी ये कॉन्सेप्ट सोचा था आप लोगों ने? यहां से यहां तक वाला सही ना? तो जिसके चलते ये बातें मैंने रखी है। अब मैं चाहता हूं कि जब आपको ये पता चल गया कि एक तरफ अनुग्रह का युग है और दूसरी तरफ भेड़ियों का युग है, तो आपका जो माइंड सेटअप है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। आपके बीच में पहले रख दे, एक प्रचारक ऐसा होता है, मैं रख दे रहा हूं, अनुग्रह और सच्चाई दोनों को बोलने वाला। मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग क्या, बहुत लोग कहते हैं, खास करके पॉलिटिशियंस, ये जो नेता टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ वो जो ट्रेडिशनल टाइप के जो प्रीस्ट और बाहर के जितने रिलीजन्स हैं, इन सब के दिमाग में एक बात डाला गया है, और वो ये डाला गया है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत शांति का धर्म है, क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत प्यार करने वाला धर्म है। गलत नहीं है। हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते, नक्सलाइट को सपोर्ट नहीं करते, ना बाइबल करती है ना हम करते। हम चाहते हैं कि समाज में, सोसाइटी में, देश में, जहां कहीं से भी हम बिलोंग करते हैं, वहां हार्मनी, शांति, प्रेम सब रहे। लेकिन साथ ही साथ हम ये कैसे भूलें कि इसका भी युग है। तो जिसके चलते जो एक प्रचारक होता है, क्योंकि हम जीसस की नकल कर रहे हैं, जो एक प्रचारक होता है ये दोनों बोलता है, एक है अनुग्रह और दूसरा है सच्चाई। अनुग्रह का मतलब है कि ये पूरी जो दुनिया है जिसमें आज 800 करोड़ की आबादी है, जो इस प्लेनेट पे रहती है, 800 करोड़ की आबादी, सोच के देखिए आप, 8 बिलियन पॉपुलेशन, उसके अंदर जिसको हम ये दुनिया कहते हैं, जिसको कहते हैं अर्थ, पृथ्वी, ये कौन सी पृथ्वी है जिसको नहीं कह सकते कि ये ब्यूटीफुल पृथ्वी है जिसको परमेश्वर ने बनाया था। ये वो पृथ्वी है जिसको कहते हैं पतन की हुई पृथ्वी, यानी कि फॉलन वर्ल्ड। और इस दुनिया का एक प्रिंस है, इस संसार का एक सरदार है। यूहन्ना 14:30, पहला यूहन्ना 5:19 कहता है कि संसार का सरदार, फिर कहता है कि पूरी दुनिया उसके कब्जे में। तो जिसके चलते इस दुनिया में आपको प्रचार करना है अनुग्रह का, लेकिन सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। आपका दूसरा प्रचार यह होना चाहिए सच्चाई का। एक है अनुग्रह और दूसरा है सच्चाई। और अगर आपने ये दोनों प्रीच नहीं किया, आप सही प्रचारक नहीं हो। आपकी गिनती उसमें होगी जिसको कहते हैं लोगों को खुश करना।
जिसको कह सकते हैं कि बस सबको खुश करो, सबसे वाहवाही लूटो, लेकिन जीसस ऐसा नहीं था। आप जब प्रीच करते, जैसा मैं प्रीच करता, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में यह रहता है कि मुझे प्रभु का प्यार का भी प्रचार करना है और परमेश्वर के न्याय का भी, जिसको कहते हैं अनुग्रह और सच्चाई। जो सबसे पहला टॉपिक इन 7 दिनों में हम सिखाने वाले हैं वो है बिब्लियोलॉजी, यानी कि बाइबल क्या चीज है, बाइबल कैसी है, कैसे पढ़ना है। और हम सबके पास में कम से कम 3 से 4 5 रिसोर्सेस हैं। एक है तनाक, जिसको कहते हैं जूइश बाइबल, दूसरा है कैथलिक बाइबल, तीसरा है प्रोटेस्टेंट बाइबल, उसके बाद में जशार की पुस्तक, उसके बाद में इनोक की पुस्तक, द बुक ऑफ इनोक। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसमें बाइबल खुद, यानी कि प्रोटेस्टेंट बाइबल खुद सपोर्ट करती है द बुक ऑफ जशेर को, द बुक ऑफ इनोक को। कुछ लोग कहते हैं कि हमको इनोक की किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज योर पॉइंट, यह आपका अपना सोच है। लेकिन अगर एक सच्चा शिक्षक जो डॉक्ट्रिन की बातें सिखाता है, जो बातों को रखकर सिखाता है, उसके पास में ये सारे रिसोर्सेस होने जरूरी है। हम ये सिखाएंगे 7 दिन। उसके बाद में हम ये सिखाएंगे कि नूह और मतूशेलह, जिसको हिब्रू वर्ड है मतशेलह, जिसका अर्थ होता है मृत्यु को लाने वाला। नूह उस वक्त में क्या कर रहा था जब कम से कम पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका था, और नूह ने शादी करी लगभग 500 साल में। 500 साल तक उसने शादी क्यों नहीं की? उसके पीछे की वजह क्या है? जहां सब 130 में, कोई 70 में, कोई 80 में शादी कर रहा है, ये अकेला है जो 500 साल तक रुका था। उसके पीछे की वजह क्या है? आपको यहां 7 दिन में सिखाया जाएगा। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कहते हैं निम्रोद, जिसने पूरी पृथ्वी पर, उस वक्त की बात कर रहा हूं, कैसे मूर्ति पूजा करना है, जिसको कहते हैं आइडल वर्शिप, इसी ने सिखाया। इसका चरित्र कैसा था, इसके बेटे का चरित्र कैसा था, इसका राज्य कैसे था, लगभग 40-50 साल। और इसी के जीवन काल में बेबीलोन का टावर बना था। इसी के जीवन काल में वो जो टावर था कैसे नीचे गिरा, उसके कितने हिस्से हो गए, कम से कम 3 बताऊंगा जो यहां सीखेंगे। और कैसे इस व्यक्ति के साथ में, और इस व्यक्ति ने कैसे लोगों के साथ में कैसा बुरा व्यवहार किया, आपको यहां सिखाया जाएगा। उसके बाद जिसको हम नूह कहते हैं, उसके ये 3 बच्चे हैं। एक है हाम, दूसरा है यफेत, और तीसरा है शेम। और जो कि हमारी बाइबल, पेंटिकॉस्टल, माफ करना, प्रोटेस्टेंट बाइबल हो, कैथलिक बाइबल हो, तनाक हो, इन सबको, चाहे द बुक ऑफ इनोक हो या जशेर की पुस्तक हो, ये 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखे गए। तो जिसको ऊपर लिखा है स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। और इन सभी जगहों पर इन तीनों के ही पूर्वज बाकी जगहों पर फैले हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि हम आदम की संतान है, बिल्कुल, लेकिन आदम की संतान का लाइन कट जाता है नूह के साथ में। अब ये तीनों की लाइन है, और खास करके हम यहां पे आते हैं, भारत के लोग यहां पे आते हैं, ये बाकी यहां पर आते हैं, और ये बाकी यहां पर आते हैं। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद क्रिस्टोफनी, आप यहां पे 2 देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ओल्ड टेस्टमेंट में और एक न्यू टेस्टमेंट में, जिसको मैंने नाम दिया है क्रिस्टोफनी। उसका अर्थ होता है द विजिबल एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन सन बिफोर हिज इनकारनेशन। अस्तित्व में आने से पहले यीशु मसीह, पुराने नियम में, जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी। जीसस को लेकर ऐसी गहरी बातें हैं जो आपका माथा खराब कर देगा। दूसरे शब्दों में, आप इंग्लिश में कहते हैं ना, यू विल बी शॉक। ऐसी सच्चाइयां इस बाइबल कॉलेज में मात्र 7 दिन में आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आदम से लेकर अनोक तक, अनोक से लेकर नोहा तक, नोहा से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर इसहाक तक, इसहाक से लेकर याकूब तक, याकूब से लेकर जोसेफ तक, जोसेफ से लेकर मोसेस तक, मोसेस से लेकर जोशुआ और उसके साथ के 12 रूलर्स, जिसको कहते हैं 12 जजेस, उनको लेकर, और 43 किंग्स एंड मोर देन, और लगभग 17 प्रॉफिट्स। इन सब की स्टडी ताज्जुब होगा मात्र 7 दिन में। अब ये कैसे होगा, आप यहां आकर देखोगे तभी पता चलेगा।
जो कि 2 बैच वाले लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। इसके बाद एक जबरदस्त पॉइंट है, और वो ये है कि जब सर्व सिद्ध आएगा, और मैं आपको अभी से बता दूं कि दोनों के दोनों बैच को मैंने जब पूछा कि ये सर्व सिद्ध कौन है, 90% से भी ज्यादा लोग नहीं बता पाए, या लगभग नहीं बता पाए। बैच 3 का देखते हैं, जब इनको पूछूंगा तब देखते क्या जवाब आएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझे, आपका मसीह जीवन लगभग आधा ना के बराबर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे ट्रिनिटी, जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड। जबरदस्त अध्ययन इस 7 दिन में, ऐसी ऐसी बातें जो खास करके जो कहते हैं ना कि एक ही परमेश्वर है। द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 6 का 4, जहां लिखा है कि सुन हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। उसको लेकर इतनी गड़बड़ है कि क्या बताएं। जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं ना, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि डैनियल भाई, पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। मेरा ओपन चैलेंज है सबको, मुझे निकाल के बताओ कि पतरस ने एक नाम का बपतिस्मा कहां दिया। आप 37 को पूछे उन लोगों ने, हम क्या करें। 38 में पतरस ने कहा यीशु के नाम का बपतिस्मा, लेकिन तुम 37, 38 पे फोकस करते हो, 39, 40, 41 पे फोकस क्यों नहीं करते, जहां लिखा है कि जिस जिसने, मतलब 3000 ने, जिस जिसने पतरस के वचन को ग्रहण किया। इसको कहते हैं पतरस की टीचिंग को ग्रहण किया। वहां कहते हैं मूसा की टीचिंग, मूसा का बपतिस्मा। वहां कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग, जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा। पतरस की टीचिंग, पतरस का बपतिस्मा। तो पतरस वही तो कह रहा है कि जिस जिसने वचन को ग्रहण किया, वहां नहीं लिखा है कि उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। आप अभी चेक कर सकते हैं। और मैं कोई भी स्टेटमेंट अगर देता हूं तो बिना स्टडी किए नहीं देता, ये आप लोग सब जानते हैं। तो एक नाम वाले हो, आपको सुधरना होगा, जिसके चलते लिखा जबरदस्त अध्ययन होगा, और वो भी मात्र 7 दिन में। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मात्र 7 दिन में, यहूदी विवाह और रैप्चर का कनेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर जो है मध्य में होगा, एंटी क्राइस्ट आ चुका होगा 3.5 साल के मध्य में, जब वो अपना क्लेश या महाक्लेश को शुरू करेगा तब रैप्चर होगा। गलत। कुछ लोग कहते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा एंटी क्राइस्ट का राज, उसके बाद रैप्चर होगा। वो भी गलत। रैप्चर होगा सब कुछ के शुरू होने से पहले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री रैप्चर। तो वो कैसे, उसका कनेक्शन यहूदी विवाह के साथ उसका कनेक्शन आएगा। ये रहा 4th टेम्पल। आपने 1st टेम्पल का नाम सुना होगा, जो कि राजा सुलेमान का है। आपने 2nd टेम्पल का नाम सुना होगा, जो कि राजा हेरोदेस का है। आपने 3रा टेम्पल जो अभी बनेगा वो है एंटी क्राइस्ट का, ये सुना होगा। लेकिन आपने 4था टेम्पल, और वो भी आपके बाइबल में है, जो इसी पृथ्वी पर आएगा, आपने उसको नहीं सुना शायद। इसकी भी टीचिंग, ये पीतल का पुरुष कौन है, जो ऊपर से लेके नीचे तक पीतल का पुरुष, ये कौन है, इसकी चर्चा होगी। इस पीतल के पुरुष के हाथ में ये मापदंड क्यों है, इसकी चर्चा होगी। इस पीतल के पुरुष ने ये जो भवन बनाया था, जो इसी पृथ्वी पर आएगा, जिसको कहते 4th टेम्पल, यहां वो ऐसा कुछ नहीं होगा जो 1st टेम्पल में था। 1st टेम्पल का एक भी चीज आपके 4th टेम्पल में नहीं होगा। क्यों, कैसे? मात्र 7 दिन में उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद निवास स्थान, जिसको कहते हैं टैबरनेकल, निवास स्थान कैसे होगा, जिसके लिए लिखा है कि निवास स्थान की एक एक चीजों का रिश्ता यीशु से, इसके एक एक चीजों का रिश्ता, इसका जो आकार है वो कैसा होगा, टोटल जिसको आकार कहते हैं ना, स्टार्ट टू एंड, वो कैसे दिखता है वो तक बताऊंगा। जिसके अंदर जो सामान है, जो सामग्री है, एक एक चीज का रिश्ता यीशु से कैसा है, आपको वो बताया जाएगा। उसके बाद
आपको ये चैट समझाया जाएगा। चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 4, सॉरी 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके आप लोगों को सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको तो सीखना है, लेकिन यहीं पे आपको ये चैट भी समझाना है। ऐसे करके हमने बैच 1 बैच 2 को भी कहा था। तो ये आप लोग जब सीख चुके होंगे तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो ये सब कुछ जो है आपके बीच में होगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा मात्र 7 दिन में, जिसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन्स, जिसका हिंदी शब्द है विवादित सिद्धांत, जिसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन्स। इसको भी आपको कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहले जिसको कहते हैं ना द मोस्ट डिस्गस्टिंग टॉपिक इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसने बहुत गंद मचाई है, ये वो लोग हैं जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा लबा लबा। सबसे गंद की मचाई हुई, कहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है। उसके बाद में जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो ट्रिनिटी। उसके बाद में कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है दशमांश दायित्व। उसके बाद में जुडाइज्म या जुडियाज्म। उसके बाद में होली स्पिरिट, लोगों को नीचे गिराना, फूक मारना, 1 2 3 के नाम पे लोगों को नीचे गिराना, इन सब बकवास को जो कि बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, आपको यहाँ 7 दिन में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ लिखा है कि वन नेम बैप्टिज्म, अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था। उसके बाद में हेड कवरिंग, जिसको कहते हैं कि स्त्रियों का सर पे दुपट्टा डालना, ये कहाँ तक सही है, क्या डालना भी चाहिए, इन सब को कवर करेंगे। वुमन बीइंग अ पास्टर, क्या एक महिला पास्टर बन सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। उसके बाद में लॉर्ड सपर, इसका मतलब होता है कि क्या बपतिस्मा के पहले हम प्रभु भोज दे सकते हैं। इसको लेकर कई प्रकार के लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी क्लियर करेंगे। उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम है राजा स्टीफन, अगर आपको पता होगा, कहता है कि परमेश्वर ने छोटे छोटे परमेश्वर बनाए हैं, जिसको मैंने नाम दिया लिटिल गॉड्स, ह्यूमंस आर गॉड्स, क्वेश्चन मार्क डालना था उसको। स्पिरिचुअल कवरिंग, कहते हैं कि आपका एक आत्मिक पिता होना चाहिए। बताइए, ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है। और रैप्चर, मिड, पोस्ट एंड प्री, इन सब को कवर किया जाएगा। ना मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके बीच में रखूं। और याद रखिए, आपको मैं पौधे से, शुक्रिया, मैं आपको पौधे से पेड़ बना रहा हूं मात्र 7 दिन में, जो कि अपने आप में असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि सब संभव। पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा है कि क्या खाना, याद रखिए खाना, बहुत ध्यान से देखना होगा। ओके, मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पर अभी फोकस करिए। लिखा है कि क्या खाना किसी के साथ खाकर नरक जा सकता है? क्या खाना किसी के साथ खाकर नरक जा सकते हैं? यह 7 दिन में सिखाया जाएगा। डैनियल भाई, ये आपने क्या डाल दिया जी? जी, क्या किसी के साथ खाना खाकर हम नरक जा सकते हैं? अब मैं जब वचन रखूंगा तो आप कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि मैं आज किसी से बात कर रहा था और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं उसके साथ में बैठकर खाना ना खाऊं। लिखा है, मेरा कहना यहां है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ। तो मैंने पहले, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप तब नहीं समझे थे, अब समझ गए। तो जिसके साथ आज, जी, मैं जिसके साथ आज किसी वजह से मेरे को उसको बुलाना पड़ गया, मैं जब उसके साथ बैठा था तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसके साथ खाना ना खाऊं। उसी व्यक्ति के साथ 1 साल पहले जिस जगह पे मैं बैठा था, वहीं पे मैंने उसके लिए खाना बनाया था खुद अपने हाथ से। और जब ऐसा कुछ पता चला, मैं उसके साथ खाना नहीं खा पाया, जिसके चलते इस 7 दिन में
इस बाइबल कॉलेज में रखना शुरू करूं? सबसे पहले आप सीखोगे प्रभु का भय। दूसरा, आप सीखोगे कि आपका प्रभु न्याय करता है। तीसरा, आप सीखोगे कि प्रभु की एक पवित्रता है। और जब ये तीनों समझोगे तभी प्रेम कर पाओगे। जो इस तरह से प्रभु को समझेगा वो ही प्रेम करेगा। अगर आपने नहीं सीखा कि प्रभु का भय क्या है, अगर आपने नहीं सीखा कि वो न्याय कैसे करता है, अगर आपको ये नहीं पता चला कि पवित्रता का लेवल क्या है। मैं किसी को पूछ रहा, जिसको ये नहीं पता होता है ना, उसकी बातें अलग होती है। वापस बोल दूं कि जिसको ये पता नहीं होता है ना, आप लोग भी सुनिएगा जो लाइन पे ऑनलाइन देख रहे हैं और रिकॉर्डेड वीडियो, आप लोगों को जब ये तीन चीज़ पता नहीं होता है ना, तो आप लोगों की बातें अलग होती है। लेकिन जिसको ये तीन चीज़ें पता होती है ना, खास करके पवित्रता, उसकी बातें अलग होती है। तो जिसको ये तीन चीज़ पता नहीं है, अगर आप उसको पूछो, साथ दीजिएगा, अगर आप उसको पूछो क्या हम पिक्चर का गाना सुन सकते हैं, आप लोग मेरा बात को नहीं समझ रहे हो जी, आप समझ गए अभी। जो ये तीन चीज़ जिसको पता नहीं है, खास करके जिसको पवित्रता का लेवल नहीं पता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, अगर उसको उसका लेवल नहीं पता है ना, वो यही बोलेगा अरे चलता है, देखने में क्या जाता है, थोड़ा सा देखो बाहर आ जाओ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। बाइबल कहती है कि जरा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना दे, जरा सा गंदगी आपका पूरा दूध फाड़ देगा। कम ऑन योर सर्नो। ऐसे करके आपको ये 7 दिन, खास करके पवित्रता के ऊपर, क्योंकि पाप इतना बढ़ चुका है मसीह की देह में, खास करके बड़े बड़े सेवकों के अंदर, जिनको पाप जो है ना वो ऐसा लगता है कि हल्का हो गया। उसकी वजह यह है कि उनको इसका लेवल नहीं पता है, जिसको कहते हैं पवित्रता। और यही वजह है कि हम मसीह मंथन बैठक में जिसका चक्का लड़कियों लड़कों का साथ चल रहा है, हम उनको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते। हम जितना हो सके उनको दूर रखते हैं, क्योंकि ऐसे करके आप पूरा का पूरा खमीर अगर आपने ला लिया तो आटा जो है ना पूरा खमीर हो जाएगा और मसीह की देह बिगड़ना शुरू हो जाएगी। जिसके चलते इतना सुनने के बाद, डैनियल भाई मैं आना चाहता हूं, जहां मात्र 7 दिन में, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा, वो बात अलग है, मात्र 7 दिन में आप इतने सब्जेक्ट कवर करने वाले हो, तो मैं आना चाहता हूं। क्या करूं? आपको ये नंबर पे कॉल करना है। आज जब किसी का कॉल आया था, चैट कर रहे थे, कह रहे कि आपका बाइबल कॉलेज की जो फीडिंग है, मतलब जो नाम आ रहे हैं वो इतनी तेजी से आ रहे हैं कि हमारा नंबर कब लगेगा पता नहीं। उसके बावजूद मैं प्रमोट कर रहा हूं, बताइए। जो रजिस्ट्रेशन फीस हम यहां के लिए ले रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। जिस लेवल का खाना आपके पास आ रहा है, जिस तरीके का आप लोगों का अकोमोडेशन है, और अभी तो शुरुआत है। मेरा मकसद इनके पैसे से मेरा घर बनाना नहीं, रुकिए, बल्कि आपका पैसा आप ही के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा जी।